आपसे और जितने भी आपका स्टाफ है, मेरा एक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वो उठाया गया था। हाँ जी। और वो बड़ा डिमांडेड क्वेश्चन है। एआई कैसे देखते हो आप? जो सुरजेवाला साहब ने भी कहा है कि हाँ जी। तब्दीली जरूरी है हमारे स्टडी सिस्टम के अंदर, तो कैसे देखते हो? तो एक छोटा सा कॉलेज है, नरवाना एक छोटा सा शहर है। छोटे से शहर में कहाँ देखने को मिलते हैं अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड कहाँ मिलते हैं? सिंगल मैं इतने बड़े अच्छे कॉलेज से, और भी इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के भी हैं। देखो जींद भी देखो कितने बड़े कॉलेज हैं, और ये देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी देखती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स है वो हमारे कॉलेज की है। हमारे कॉलेज की होती है सारी की सारी ओवरऑल ट्रॉफी। नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे हैरान डेली पोस्ट और मैं ग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नरवाना का जो एसडी कन्या महाविद्यालय स्कूल कॉलेज है वहाँ से। और यहाँ पर एक प्रोग्राम था क्योंकि आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ के जो प्रिंसिपल है, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है हमारी अंजना प्रिंसिपल मैम अंजना लोहान जी, और तमाम टीचरगण है। और टीचर्स कहाँ गए मैम? अभी बिजी है सारे। सही पीछे कैसे हैं आप मैम? हाँ बिल्कुल बढ़िया, ऑल वेल, सब बढ़िया। बिल्कुल। प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कैसा रहा? आप बताओ सर। देखो ये तो आपके कोऑर्डिनेट में प्रोग्राम जितने भी हमने देखे हैं वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ होते हैं। हाँ जी। अब मेरा मानना तो है सारे काबिले तारीफ होते हैं। आपने कहा तो ये भी बड़ा सक्सेसफुली गया है। रणदीप जी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बावजूद इसके इन्होंने इतना स्पीच भी कितनी लंबी दे के गए हैं। राधे श्याम हमारे विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने भी कितना लंबा दिया। हमारे स्टाफ मेंबर भी कितना अच्छा बोले हैं। दोनों एंकर मेरे साथ खड़े हैं, ये भी कमाल का बोलते हैं। आपकी और आपके कॉलेज की खास बात है वेरियस टाइप यहाँ पर जो टैलेंट है, वेरियस टाइप यहाँ पर टीचर है। जो खेल्स में जो बच्चे हैं, जो गेम से अच्छी जो उस पे गए हैं, वो अर्जुन अवार्ड भी यहाँ पर है, भीम अवार्ड भी यहाँ पर है। देखो बेटे, तो जहाँ के प्रिंसिपल इतने अच्छे, टीचर्स गण इतने अच्छे हो, तो बच्चों के अंदर ऐसा उत्साह हो आ ही जाता है और वो जो ऐसे कारनामे कर देते हैं। मैं जैसे रणदीप जी के पास टाइम नहीं था, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये कहा भी जैसे मैं ही अगर इतना टाइम ले लेती तो दूसरों को मौका कैसे देती। रणदीप जी ने भी बोलना था, मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी रणदीप जी के बारे में, रणदीप जी के बारे में भी बोलना चाहती थी, कॉलेज के बारे में भी बोलना चाहिए। कॉलेज के बारे में बोल दीजिएगा। डेली पोस्ट में बोल दो आप। आप देखो, आप रूटीन में हमारे पोस्ट देखते हो और हमारी रूटीन में हमारी न्यूज वगैरह देखते हो, हम आपको ही देते हैं। आप ये देखते हो एक छोटा सा कॉलेज है, नरवाना एक छोटा सा शहर है। छोटे से शहर में कहाँ देखने को मिलते हैं अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड कहाँ मिलते हैं? सिंगल मैं इतने बड़े अच्छे कॉलेज से, और भी इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के भी हैं। देखो जींद भी देखो कितने बड़े कॉलेज हैं, और ये देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी देखती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स है वो हमारे कॉलेज की है। हमारे कॉलेज की होती है सारी की सारी ओवरऑल ट्रॉफी, चाहे कल्चरल की हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो। एनसीसी लेके आए कितने साल हुए हैं? एनसीसी के हमारे मैडम है ये। हाँ जी। मैं एएनओ हूँ एनसीसी में। हाँ जी। और अभी एक ही साल हुआ है, एक ही साल में हमारी शीतल लड़की और 26 जनवरी के परेड पे, हाँ जनपद पे थी, उन्होंने वहाँ पर जो ड्राइव किया वहाँ पर। हाँ। कितनी बड़ी बात है। मैं ये कहती हूँ आप रूटीन में ये परसेंटेज निकाल के देख लो, कितने लंबे लंबे टाइम से एनसीसी है, वहाँ का एक भी बच्चा अभी तक नहीं गया। हमारा एक ही साल हुआ है, कितनी मेहनत की होगी हमने अपने बच्चे पे, हमारे टीचर ने कितनी मेहनत की होगी, और बच्चे ने भी कितनी मेहनत बनती है। भाई यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ की जो भी टीचर है, कमेंट सेक्शन में है जो आप अपनी राय भी जरूर रखिएगा। आपसे और जितने भी आपका स्टाफ है, मेरा एक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वो उठाया गया था। और वो बड़ा डिमांडेड क्वेश्चन है। एआई कैसे देखते हो आप? जो सुरजेवाला साहब ने भी कहा है कि तब्दीली जरूरी है हमारे स्टडी सिस्टम के अंदर, तो कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं? ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू होगी हमारी, उसके अंदर ये सारी स्किल वगैरह ये सब कुछ टोटली उसके अंदर आ गया। अब जो घिसे पिटे जो थे, लेक्चर देते थे और पढ़ा के चले जाते थे, सब सारा सिस्टम खत्म हो गया है। उस तरीके से अगर हम चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। मैम एआई को आप कैसे देखते हैं? एआई को मैं इस तरह से देखती हूं या अच्छा हमारे लिए। एआई की देखो, जैसे हमने अभी इंटरनेट की बात की, गूगल की बात की कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, कि हमें ये देखना है कि फोन का हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह से करना है। तो इन द सेम वे एआई और चैट बॉक्स वगैरह, इनके लिए चैट जीपीटी, इन सब के लिए सेम बात है
कि बच्चे एक कमांड देते हैं, क्लिक करते हैं और वो सारा मैटर उनके पास आ जाता है, लेकिन इससे जो उनके माइंड की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक रही है, क्योंकि उनको वो रेडीमेड मिल गया, सब कुछ खाना प्लेट में लगा लगाया मिल गया। खाने के लिए भी अब तो ये हो गया AI कि ठीक है चलो मेरे मुंह में डाल दो, ये टाइम आ गया कि रोबोट का जमाना आ गया, रोबोट आ गए हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि घरों में सफाई, घरों में सब कुछ काम रोबोट कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक रोबोट, ये AI जो है इट्स रोबोट, तो इसने हमारे जो माइंड का रोबोट है उसको खत्म कर दिया। लेकिन हम जब पेपर लिखेंगे, हम जब IAS के लिए जाएंगे, हम जब सिविल सर्विसेज के लिए जाएंगे, हम जुडिशरी के लिए जाएंगे, हम जो किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, पेपर देंगे, वो AI की मदद से नहीं गिरेंगे, क्योंकि किसी भी पेपर में यूनिवर्सिटी के, स्कूल के, बोर्ड के AI यूज नहीं होता, फोन्स अलाउड नहीं होते, तो लिखना तो वो पड़ेगा। ये बात बच्चों को हमें समझानी है, जो कि हम समझाते हैं। इसीलिए एकमात्र शायद हमारा कॉलेज है पूरे एरिया में, क्या हिंदुस्तान में होगा, जहां पर एटलीस्ट कॉलेज में मोबाइल्स अलाउड नहीं है। लेकिन मैम AI की जो बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने ये सोच लिया कि अंजना लोहान मैम और उनके पीछे का जो वेदर है वो सुहाना हो, थोड़े फूल हो, तो जो AI है वो ऐसा का ऐसा आपके सामने इमेज भी दे देगा और ऐसा का ऐसा वीडियो भी हो जाएगा, जिसमें मैम अंजना लोहान मैम ऐसे आपको आप बैठने का बोलेंगे, बैठा हुआ दिखाई देंगी, और जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा का वैसा दे दिया जाएगा। तो ये टेक्निक आई है, ये कितनी डेंजरस आप मानते हैं? मैं इसे बहुत डेंजरस मानती हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, बच्चे का खुद का मानसिक विकास रुकेगा, क्योंकि उसे तो पकी पकाई खिचड़ी चाहिए। उसे चाहिए कि डॉक्टर अंजना लोहान बैठी हो, पीछे बगीचा सजा हो, मतलब जो दिखाया नेट ने वो दिखा दिया, लेकिन उसका अपने थॉट क्या है, अपने विचार क्या है, अपनी मेहनत क्या है, वो उस सब के सब रुक जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं एक बहुत चुनौती व बहुत खतरा मानती हूँ, और इसके बजाय मैं इस बात पे बल देती हूँ कि हम जो बच्चे हैं वो खुद, जैसे वरना तो ये लाइब्रेरी, ये किताबें, कुछ भी नहीं रह जाएगा, वो अपने अनुभव, अपने ज्ञान इन पुस्तकों के अध्ययन से सीखें, अपने दिमाग का विकास करें, उनका दिमाग संकुचित हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन मैम ये भी तो रहेगा ना, अब जो जॉब्स है, जो जॉब क्रिएट हो रही है वो टेक्निकल के उस पे हो रही है। अब जैसे नीट का पेपर ही अभी जो है उसका पेपर लीक हो गया, अब बच्चों के अंदर है जो मतलब इतना स्ट्रेस गया, उसको लेकर बच्चे सुसाइड करने पर जो आ गए थे। तो टेक्निकल पे ज़्यादा जॉब्स ऑफर हो रही है, तो टेक्निकल में ही तो AI आ रहा है, तो AI से तो जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, देखो बच्चे तो उसकी तरफ जाएंगे। सुनो, बच्चों को, आजकल के बच्चों को बहुत अच्छे से पता है इन सारी चीजों का। जिन्होंने आगे बढ़ना है वो इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और जिन्होंने आगे नहीं बढ़ना वो बच्चे को इसका मिसयूज करेंगे। कुछ भी हो, एक टाइम के लिए ये यूज कर सकते हैं, थोड़े से टाइम के बाद तो एग्जाम ही है। एग्जाम वो कैसे देंगे फिर? तो मतलब ये मैनुअली हमें ज्यादा फंक्शन करना हाँ, चाहिए, मैनुअली करना चाहिए। टेक्निकल को यूज करो, लेकिन पॉजिटिव वे में करो। जहाँ बच्चे को जरूरत होती है, इंटेलिजेंट बच्चे को पता चल जाएगा मेरे को कहाँ जरूरत है, वहाँ यूज करे, वो वहाँ यूज करके फिर उसका आगे और अपना यूज करे। जी। ये बात है ना। मिस यूज, देखो जो बच्चे जिन्होंने अपना भविष्य नहीं देखना वो तो मिस यूज ही करेंगे। ये एक सीधा सा फंडा है। छोटे छोटे बच्चों को ये पता लग जाता है तेरा भविष्य कहाँ है। जिन्होंने आगे मेहनत मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये एक तो शॉर्ट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता। हाँ, शॉर्टकट रास्ता। इससे तो बात आज के बनेगी टाइम में नहीं। बहुत अच्छा ड्राइव हो रहा है शॉर्टकट हाँ। रास्ता। कहाँ कितना लंबा चलेगा ये, एक बच्चे को पता है कितना लंबा चलेगा। ठीक है जी। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से? युवाओं से ये कहना चाहूंगी, बच्चों मेहनत करो, अपना भविष्य देखो। इस उम्र में आप हार्ड मेहनत कर लोगे तो आगे ऐश करोगे। अब ऐश करोगे माँ बाप के पैसे से, आगे मेहनत क्या, आगे भविष्य कुछ भी नहीं रहेगा। डॉक्टर अनीता छाबड़ा जी। आप अमनदीप लेफ्टिनेंट डॉक्टर नयनदीप सरदार हंसन सिंह जी की बेटी आप ही हो ना? बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। नरवाना के अंदर उन्होंने जो आग लगा दिया है विधायक, क्योंकि वो बहुत दिनों से बहुत कुछ बोल रहे थे लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुई थी, तो इसलिए अब खुद के पैसे से वो ये सब जो बड़े अच्छे से उन्होंने आवाज उठाई है। ये रियलिटी है हमारे, सब साथ दे रहे हैं। ये रियलिटी है वैसे हमारे शहर की है, ये रियलिटी तो नजर आ रही है, रियलिटी, और सब साथ दे रहे हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल अंजना लोहान जी, और साथ में जो डॉक्टर अनीता छाबड़ा जी और नयनदीप जी।
इन्होंने एआई को लेकर है जो अपने अपने जो थॉट्स दिए हैं, क्योंकि एआई अगर इसको अच्छे तरीके से आप यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और जो जो हमारे जो माइंड का जो वर्क होता है वो बिल्कुल वीक लो पे आ जाएगा, क्योंकि हम माइंड को यूज़ ही नहीं करेंगे और हम जो शॉर्टकट में जो काम करवाएंगे तो माइंड हमारा ब्रेन हैमेज होने के भी है जो चांस रहते हैं। तो मैनुअली लिखना, पढ़ना और क्रिएटिविटी अपने शरीर के साथ करनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो आप ग्राउंड पे कीजिए, किसी प्ले को लेकर कीजिए। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा और इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल और स्टाफ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। कैमरा मैन मनिंद्र के साथ में अंकुर ग्रोवर नरवाना। जय हिंद, जय भारत।